YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है लेसन नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है द सेवियर। सेव मतलब बचाना या रक्षा करना, सेवियर मतलब रक्षा करने वाला। तो ये कहानी है बेटा दो राजकुमारों की। दो भाई है, चचेरे भाई है। तो इसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन मैंने आपको जो कक्षा 5 की इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन वाली PDF है उसमें हल करा दिया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप कक्षा क्लास 5 तक इंग्लिश सर्च कर सकते हो। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर्स अड्डा MP, ये है इस तरीके से चैनल हमारा, इस पर जाकर के ये वाली PDF आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनिए। द स्वान वाज हिट बाय, हंस हिट मतलब मारा गया, किसके द्वारा हिट किया गया इसको? ए बैट के द्वारा, बल्ले के द्वारा नहीं। एन एरो, ये सही जवाब बेटा, एक तीर मारा गया था, है ना। सिद्धार्थ और देवदत्त दो राजकुमार थे, तो देवदत्त ने हंस को तीर मारा। एन एरो। स्टोन का मतलब होता पत्थर, ये नहीं है। स्टिक मतलब छड़ी, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिमांडेड हिज हंट, डिमांडेड मतलब मांग करना, हंट मतलब शिकार। किसने अपने शिकार की मांग की? तो देवदत्त ने शिकार किया था, तो देवदत्त अपने शिकार की मांग कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। शुद्धोधन बेटा राजा था वहां का, और सिद्धार्थ ये भी एक राजकुमार था, ये उसको बचा रहा था, हंस को बचा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द स्वान फेल डाउन इन द, हंस गिर पड़ा, कहां पर गिर पड़ा वो? पैलेस गार्डन, पैलेस मतलब महल, गार्डन मतलब बगीचा, महल के बगीचे में गिर पड़ा था। हाउस मतलब घर, ये नहीं है। हट मतलब झोंपड़ी, ये भी नहीं है। फील्ड मतलब खेत, ये भी नहीं है। तो सही जवाब है इसका पैलेस गार्डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द प्लूरल फॉर वाइफ, वाइफ मतलब होता पत्नी, तो लास्ट में बेटा FE आ रहा है इसमें, WIFE। तो बेटा रूल ये कहता है अगर किसी नाउन के अंत में FE आए तो उसको हटाकर हम VES में बदल देते हैं। प्लूरल बनाने के लिए FE या F को हटाकर VES में बदलते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा वाइव्स, WIVES, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इट इज अ बर्ड, द अंडरलाइंड वर्ड इज, बेटा ये जो इट पे अंडरलाइन किया है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। तो बेटा इट एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब समझते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन हैं। आई, बेटा आई का मतलब होता है मैं, ये भी एक प्रोनाउन है। यू, वी, दे, ये सारे के सारे क्या है बेटा? प्रोनाउन हैं। तो इसके साथ आप इनको भी याद कर लें। हो सकता है आपके वार्षिक पेपर में कुछ और शब्द आ जाए, फिर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए। तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, हिम, अवर, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। एक चीज और समझिए, यहां पर एक ऑप्शन आया एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? ये वर्ब की विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा। इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। याद रहेगा प्यारे बच्चों। और अधिकतर एडवर्ब में पीछे LY लिखा होता है। क्या लगा होता है? LY, स्पेलिंग में LY देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिद्धार्थ एंड देवदत्त वर, तो ये दोनों क्या थे बेटा? कजिन थे। कजिन, कजिन मतलब जैसे आपके ताऊ का लड़का है तो वो आपका कजिन कहलाएगा। ताऊ का लड़का हो, लड़की हो, तो उनको हम कजिन कहते हैं। चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई,
बुआ का लड़का, मामा का लड़का, उनको क्या कहेंगे? कजिन। तो सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों क्या थे? कजिन थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किंग शुद्धोधन सेट ऑन हिज, राजा शुद्धोधन सेट ऑन बैठे थे किसके ऊपर? बेटा थ्रोन, THRONE, थ्रोन मतलब सिंहासन। ये चित्र में दिख रहा है आपको सिंहासन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द बर्ड्स वर चिरपिंग अराउंड द पैलेस, चिरपिंग मतलब चहचहाना, तो ये बर्ड वाला ऑप्शन भर देंगे, ठीक है। तो पक्षी महल के चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ चहचहा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बाई एडिंग द ly इन मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स इट बिकम्स एन एडवर्ब। देखो अभी बात कर रहे थे, अगर आप एडजेक्टिव के अंत में ly जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है? एक एडवर्ब बन जाता है। ये ऑप्शन में रहा एडवर्ब। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां दिए हैं, जैसे देखो स्लो, स्लो मतलब धीमा, एक एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। इसी तरीके क्विक जल्दी, और इसमें ly जोड़ दो क्विकली, ये एडवर्ब बन गया। सैड, सैड मतलब दुख, दुख, और सैडली ये एडवर्ब बन गया। तो एडजेक्टिव में पीछे ly जोड़ दो, क्या जोड़ दो प्यारे बच्चों? इसको याद रखना, ly, तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वन हु सेव्स अदर इज कॉल्ड अ सेवियर, जो दूसरों को बचाता है उसको कहते हैं रक्षक, ठीक है। तो इस चैप्टर में रक्षक कौन था बताओ जरा? देवदत्त या सिद्धार्थ? देवदत्त तो हंस को मारने वाला था, तो ये रक्षक नहीं हो सकता। तो इस पार्ट में सेवियर कौन था? सिद्धार्थ, ये हंस को बचा रहा था। बेटा हमारे इस चैनल पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक आपके जो भी बुक्स हैं, जो भी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, सभी के हल वीडियो प्ले लिस्ट वाइज दिए गए हैं। तो आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, तो उनको भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ से अपना अभ्यास पुस्तिका का कार्य हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं प्यारे बच्चों। वेयर वाज प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग? वेयर का मतलब होता कहाँ, और वॉकिंग मतलब टहलना। तो प्रिंस सिद्धार्थ कहाँ टहल रहे थे? तो बेटा वो महल के बगीचे में टहल रहे थे। पैलेस गार्डन इसका सही जवाब हो जाएगा। एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों लाना। तो बेटा वर्ब की फॉर्म के बारे में हर एक चैप्टर में क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ब्रिंग मतलब लाना, ये बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है V1। ब्रॉट सिंपल पास्ट होती है बेटा, है ना, V2 कहते हैं इसको, और ये पास्ट पार्टिसिपल है ब्रॉट। तो पास्ट फॉर्म आपसे पूछी गई है तो ये रही आपकी ब्रॉट, ठीक है। ब्रॉट मतलब लाया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ? इन फ्रंट ऑफ इतने का मतलब होता है बेटा सामने। सिद्धार्थ के सामने क्या फेल हुआ? फेल मतलब गिरा। बताओ क्या गिरा था? तो पूरे का पूरा चैप्टर बेटा आपको पहले पढ़ लेना है। इसका डिटेल्ड वीडियो हर एक शब्द का अर्थ कराते हुए मैंने आपको पहले ही करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से पहले पूरे चैप्टर को पढ़ें। इंग्लिश की जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी कुछ है वो सब मैंने कराया है, ठीक है। उसके बाद इस अभ्यास कार्य को करें तो वहाँ पर आपको पता चलेगा एक हंस उसके सामने आकर गिरा था और इस हंस को एक तीर मारा गया था। किसके द्वारा? सिद्धार्थ के भाई देवदत्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राइट द एडवर्ब ऑफ द वर्ड इजी। देखो इजी शब्द है EASY, इसमें आपको ly लगाना है, एडवर्ब बन जाएगा।
इजी एक एडजेक्टिव है। बेटा जब एल वाई लगाएंगे तो ये वाई की हट जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। तो EASILY इजिली मतलब आसानी से, और इजी मतलब आसान। ये शब्द भी समझ लीजिए, इजी मतलब आसान, ये एडजेक्टिव है, और इजिली मतलब आसानी से, ये एक एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीचर? क्रीचर को हिंदी में कहते हैं बेटा जीव जंतु। क्या कहते हैं? जीव जंतु। बस वो पक्षी न हो, जीव जंतु। ए लिविंग थिंग एक जीवित वस्तु, जैसे एन एनिमल कोई जानवर, ए बर्ड पक्षी भी इसमें आते हैं, ए फिश मछली भी, एन इंसेक्ट कीड़े भी, बट नॉट ए प्लांट वो पौधा नहीं हो। क्या नहीं हो बेटा? पौधा नहीं हो। पक्षी हो, पशु हो, मछली हो, जानवर हो, वो सब सर क्या कहलाएंगे? क्रीचर कहलाएंगे, क्रीचर्स। ठीक है, इंसान भी आता है बेटा इसमें, है ना। बायोलॉजी की दृष्टि से अगर ऐसे आप किसी को जानवर कह दोगे, इंसान जानवर है, तो वो गुस्सा हो जाएगा, है ना। बायोलॉजी की दृष्टि से, जीव विज्ञान की दृष्टि से इंसान भी एक प्रकार के जानवर में आता है। दो कैटेगरी हैं बेटा, एनिमल और प्लांट्स। तो एनिमल में हम गाय, घोड़े, कुत्ता, भैंस, बकरी, भेड़, इंसान सब आते हैं, और प्लांट में पेड़ पौधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट डिड सिद्धार्थ डू? डू मतलब करना। विद द स्वान, स्वान के साथ सिद्धार्थ ने क्या किया? प्रश्न में बेटा डिड है, तो मैं सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टुक। सिद्धार्थ टुक आउट द एरो। टुक आउट मतलब बाहर निकालना। फ्रॉम इट्स बॉडी, इट्स किसके लिए प्रयोग हुआ है बेटा? इट्स हंस के लिए प्रयोग हुआ है। हंस के शरीर से उसने एरो को टुक आउट किया, मतलब निकाला। वेरी जेंटली बहुत धीमे धीमे, एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड। बेटा जेंटली में एल वाई लगा है, तो ये भी क्या होगा बताओ जल्दी से मुझे? एडजेक्टिव या एडवर्ब बताओ? एडवर्ब होगा। तो सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से धीरे धीरे से उस तीर को निकाला और उसके घावों को साफ किया। WOUND वाउंड, वाउंड मतलब घाव। क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज देवदत्त? बेटा ये आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका की लास्ट क्लास है, ये चैप्टर लास्ट है आपका। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट वार्षिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। बस अंग्रेजी में कोई भी कमजोरी आपकी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आने चाहिए। हु वाज देवदत्त? देवदत्त कौन था बताओ जरा, इतनी सी हमने बात कर ली। तो देवदत्त कौन था? एक राजकुमार था। ठीक है, और वो क्या उसका कजिन था, सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। देवदत्त वाज प्रिंस सिद्धार्थ कजिन, राजकुमार सिद्धार्थ का कजिन था। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई डिड देवदत्त बिकम एंग्री? देवदत्त नाराज क्यों हो गया? भाई देवदत्त ने हंस को तीर मारा, सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाया, उसके घावों को साफ किया और उसकी देखभाल करने लगा। तो देवदत्त उसको मांगने जाता है, तो सिद्धार्थ मना कर देता, नहीं हंस नहीं दूंगा, ये हंस मेरा है। और देवदत्त कहता है नहीं इसको मैंने मारा, ये हंस मेरा है। तो सिद्धार्थ से वो इसलिए नाराज हो गया था। ठीक है, सिद्धार्थ रिफ्यूज्ड टू गिव हिम स्वान। सिद्धार्थ ने उसको हंस देने से रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना करना। ठीक है, तो सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस को देने से मना कर दिया। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वह एंग्री हो गया। एंग्री मतलब नाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। कुछ लाइनें दी गई हैं बेटा, अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक है आपकी उससे ये लाइन ली गई हैं, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के जवाब देना है। वेयर वाज द स्वान हिडन? तो बेटा जवाब ढूंढने का सही तरीका ये है, वेयर वाज द स्वान हिडन। हिडन शब्द कहीं भी लिखा होगा वहीं इसका जवाब आपको मिलेगा।
तो स्वान कहाँ छिप गया था? तो ये सिद्धार्थ की सीट के नीचे छिप गया था। देखो, प्रिंस सिद्धार्थ एंड हाइड अंडर हिज सीट, ये लिखा है। तो हंस क्या हुआ? प्रिंस सिद्धार्थ की तरफ गया और उसकी सीट के नीचे छुप गया। तो इसका जवाब यहीं से मिल जाएगा, द स्वान हाइड अंडर सिद्धार्थ सीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिड किंग शुद्धोधन गिव हिज जजमेंट इमीडिएटली? देखो एलवाई इसमें भी लगा है, तो ये भी क्या है? एक एडवर्ब है। अब आते हैं प्रश्न पर। डिड किंग शुद्धोधन, क्या राजा शुद्धोधन ने तुरंत अपना फैसला दे दिया? तो देखो जो इमीडिएटली लिखाया गया, ऐसा किया था क्या? यस, देखो ये लिखा है, किंग शुद्धोधन गेव ए जजमेंट इमीडिएटली। इतना भी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। और ऐसे लिख दो तो और अच्छा। यस, किंग शुद्धोधन गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली। हाँ, राजा शुद्धोधन ने तुरंत अपना फैसला दे दिया। जजमेंट का मतलब होता है बेटा फैसला। कोर्ट में जज फैसला देता है, राज दरबार में राजा फैसला देता है। बेटा देखो प्रश्न में डिड है, तो उत्तर में बेटा सेकंड फॉर्म आना लाजमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हु हैज अ ग्रेटर क्लेम ओवर द स्वान? हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है? तो द सेवियर्स हैज अ ग्रेटर, द सेवियर्स जोड़ना है आपको, सिर्फ हु की जगह लगा देंगे सेवियर, बाकी पूरा प्रश्न से वैसा का वैसा ही लिख देना है। द सेवियर हैज अ ग्रेटर क्लेम ओवर स्वान, बचाने वाले का हंस पर ज्यादा अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द नाउन फॉर्म ऑफ सेव। देखो सेव, सेव एक वर्ब है, सेव मतलब बचाना या रक्षा करना। बेटा वर्ब में ER लगा दो तो सेवियर नाउन बन जाएगा। SAVIOUR स्पेलिंग सेवियर की ये होती है। एक एग्जांपल और देता हूं बेटा, TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, ये एक वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। और इसमें ER लगा दो, TEACHER, तो ये एक नाउन बन जाएगा। टीच मतलब पढ़ाना वर्ब है, और टीचर पढ़ाने वाला एक नाउन है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड एनिमल। बेटा एनिमल मतलब जानवर, एनिमल में आप S लगा दीजिए, एनिमल्स, ये आपका प्लूरल बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक चित्र आपको दिया गया है बेटा, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें कौन कौन से जानवर आपको देख रहे हैं, किस जगह का ये चित्र है, वो आपको बताना है। तो बेटा ये जू का चित्र है, ZOO जू मतलब चिड़ियाघर। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये, व्हाट इज द पिक्चर अबाउट? तो इट इज अबाउट जू, यह चिड़ियाघर के बारे में। जू मतलब चिड़ियाघर, जहां पर बहुत से जानवर रहते हैं। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपने कोई चिड़ियाघर देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो किस शहर में चिड़ियाघर आपने देखा था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेम द एनिमल दैट आर इन दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में एक तो ये है टर्टल कछुआ, एक लॉयन है शेर, एक बियर है भालू, एक एलिफेंट है, एक जिराफ है। तो ये सभी जानवरों के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। स्पेलिंग देख लो, लॉयन, बियर, तेंदुआ, लेओपर्ड, टर्टल कछुआ, एलिफेंट हाथी, जिराफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट एनिमल इन द पिक्चर? बड़ा, तो बड़ा बेटा जिराफ है। आप चाहो तो एलिफेंट भी लिख सकते हो, जो आपको बड़ा लग रहा है वो लिख दीजिए। अब हाथी बड़ा लग रहा है या जिराफ आपको बड़ा लग रहा है, ये निर्णय आपका है। हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? तो हु की जगह हम लिख देंगे लॉयन, इतना सा। लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। लास्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज अ लॉन्ग ट्रंक? ट्रंक का मतलब होता है सूंड। तो चित्र देखिए और पहचानिए किसकी लॉन्ग ट्रंक है, सूंड किसकी लंबी है। तो इस चित्र में एक ही जानवर है जिसकी सूंड है,
वो है एलिफेंट। तो एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, हाथी की लंबी सूंड होती है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपने जू देखा है या नहीं, और देखा है तो किस शहर में देखा है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।